तो ये 12th क्वेश्चन है, इम्यूटेबिलिटी हेल्पर इम्प्लीमेंट करना है। तो जैसे रिएक्ट में हम क्या करते हैं, अगर हमें स्टेट अपडेट करनी होती है तो हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं पुराने प्रीवियस वैल्यू सेव करने के लिए, और फिर जो नया वैल्यू होता है की और वैल्यू, उसको हम इनिशलाइज कर देते हैं। पर अगर इसको, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, इसमें अगर हमें सी मॉडिफाई करने के लिए कहा है, जैसे ये एग्जांपल है, इसमें हमें सी मॉडिफाई करना है, हमें कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा जो कि काफ़ी लॉन्ग है और ज़्यादा मेसी हो जाता है स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करने से। इस क्वेश्चन में कहा है कि हमें एक अपडेट फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है। इस अपडेट फंक्शन में क्या होगा कि कमांड और जो डेटा है वो मिलेगी के अकॉर्डिंग अपडेट करना है। जैसे कि अगर एक एरे दे रखा है हमें और पुश कमांड दे रखी है, तो हमें क्या करना है, जो 5 6 है उसको पुश कर देना है एरे के अंदर। ऐसे ही सेट कमांड के अंदर अगर जो भी की दे रखी है, तो उस वैल्यू पे हमें की पे हमें उस वैल्यू को सेट कर देना है। मर्ज में हमें क्या करना है कि जैसे जो ऑब्जेक्ट दे रखा है उसके अंदर हमें मर्ज कर देना है एक नया ऑब्जेक्ट जो हमें हमें मिला। और जो अप्लाई मेथड है, अप्लाई में क्या होगा कि हमें एक फंक्शन मिलेगा, उस फंक्शन पे हमें आइटम, जो भी आइटम दे रखा होगा, जैसे यहाँ पे 0 पोजीशन दे रखी है, उसे पुश करना है। इसको अब करेंगे कैसे? तो एक काम करते हैं ना, पहले पुश मेथड के लिए रिकर्सिव फंक्शन लिख लेते हैं। तो अब क्या होगा कि जो अभी यहाँ पे कमांड है, तो कमांड में अभी एक ही की और वैल्यू है, तो इसकी जगह मल्टीपल भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, एक लूप रन करेंगे, कॉन्स्ट की वैल्यू, और जो ऑब्जेक्ट हमें मिला है उसको हम एरे बना देंगे, ऑब्जेक्ट एंटिटी, जो कि हमें क्या देगा, एरे देगा की और वैल्यू की। अब क्या करेंगे, हम स्विच केस लगा लेते हैं इसमें, स्विच की पे हम चेक करेंगे। और जो पहला केस हम ले रहे हैं वो है पुश। पुश में अभी यहाँ पे हम लिखेंगे क्या करना है, जैसे डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं। डिफ़ॉल्ट में क्या होगा कि कोई भी की है वो मैच नहीं हुई, तब तो डिफ़ॉल्ट में हमें क्या करना है, डिफ़ॉल्ट में हम चेक करेंगे कि जो हमें जो डाटा मिला है, की है, वो एरे है या फिर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे जो डेटा है, इंस्टेंस ऑफ एरे, अगर ये हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ऑपरेशन करेंगे, नहीं तो एल्स में क्या करेंगे, या फिर ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट होएगा, तो यहाँ पे कुछ ऑपरेशन करेंगे। यहाँ पे ये एरे है। अभी पुश में क्या हो रहा है कि जैसे अगर पहला ही एग्जांपल लें, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमें डायरेक्ट ही एरे दे रखा है, तो जो डेटा है वो हमारा एरे है। और कमांड में जब हम फॉर लूप में आएंगे तो हमें डायरेक्ट ही कमांड मिल जाएगी, ये क्या होगा, यहीं पे कैच हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहीं से रिटर्न कर देंगे एक नया एरे, जिसमें हम क्या करेंगे, डेटा और स्प्रेड कर लेंगे वैल्यू को। तो ये हमारा नया एरे चला जाएगा। पर यहाँ पे ये क्या हुआ कि ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल था, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं थे। जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं, इस वाले एग्जांपल को हम पुश मेथड से मॉडिफाई कर देते हैं, जैसे ये सेट का एग्जांपल है। तो एज्यूम करते हैं कि जो सी है वो हमें एरे दे रखा है, और सी पे जो वैल्यू है, और जो हमें ऑपरेशन करना है इस पे, वो पुश करना है, और जो एरे पुश करना है वो 3 और 4 है। अब ये कैसे होएगा कि हमें क्या करना होगा, ये चेक करना होगा, जैसे कि हमें जो डाटा मिला है ये ऑब्जेक्ट है, और ये हमारी कमांड है। तो अब क्या होगा कि ये कमांड जब ऑब्जेक्ट एंटिटी में आएगी तो एक एरे में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा, ए और जो रिमेनिंग वैल्यू है वो की मिल जाएंगी। तो ए और जो रिमेन वैल्यू है, की और वैल्यू, तो ये वैल्यू हो जाएंगी और ये की हो जाएगी। तो अब क्या होगा, ये जो की है वो चेक करेंगे कि क्या ये की किसी केस में मैच करती है। अगर नहीं हुआ तो यानी डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट में क्या होगा, जो हमारा डाटा होगा, तो हम डाटा को चेक करेंगे, जो डाटा मिला है हमें वो क्या है, ऑब्जेक्ट है या फिर एरे है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में क्या करना होगा हमें, हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न करेंगे एक नया ऑब्जेक्ट। नए ऑब्जेक्ट में क्या होगा, हमारे प्रीवियस ऑब्जेक्ट का जितना भी डाटा है वो जाएगा, और जो की होगी, वो की जो है वो मॉडिफाई हो जाएगी नई वैल्यू से। अब ये नई वैल्यू क्या है, न्यू वैल्यू हमारी बी है ए के लिए। पर बी अभी भी इस पे ऑपरेशन बाकी है, तो हम क्या करेंगे, ये इसको रिकर्सिव कॉल कर देंगे अपडेट को। जो डेटा होगा, डेटा में हम
ए का जो डेटा है वो पास कर देंगे, यानी जो स्टेट जो मिला है हमें उसके अंदर जो ए का डाटा है यानी ये डाटा वो हम पास कर देंगे। तो अपडेट में हम क्या पास करेंगे, डेटा ऑफ ए, और जो इस पे जो कमांड होएगी, जो कमांड है वो क्या होगी, हमारी वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू पास कर देंगे। तो अब क्या होगा कि ये इस फंक्शन के अंदर जाएगा। तो अब हमारा डेटा जो है, डेटा क्या गया, हमारा डेटा ये बी का ऑब्जेक्ट गया। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ कमेंट में। और जो कमांड गई है वो कमांड ये गई है। इसमें फिर इसमें से ऑब्जेक्ट में से ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट करेंगे, या फिर बी और एक की और वैल्यू निकल जाएगी। तो जैसे ये की और वैल्यू हो गई। अब सेम दोबारा वो यही प्रोसेस होएगा जैसे हुआ था कि जो ऑब्जेक्ट मिला है हमें वो चेक होएगा कि क्या वो एरे है, या फिर जैसे हमारा ये गया था ऑब्जेक्ट, ये पूरा ऑब्जेक्ट गया था हमारा यहाँ से। तो ये ऑब्जेक्ट पे चेक होएगा कि ये ऑब्जेक्ट है या एरे है, और सेम दोबारा रिकर्सिव कॉल होएगी, फिर से रिकर्सिव कॉल होएगी। तो अब क्या होगा, हमारी जो बी है, बी जो की है उसके लिए हमारा जो अपडेट वैल्यू है उस पे जाएगा डाटा। तो बी का जो डेटा है हमारा वो है ये ऑब्जेक्ट सी, और जो बी का जो डेटा है वो ऑब्जेक्ट चला जाएगा, और जो वैल्यू है नई नई कमांड वो चली जाएगी। तो ये हमारी कमांड हो गई। आई होप समझ में आ रहा होगा ये क्या हुआ है अभी तक यहाँ पे। अब ये डेटा के अंदर हमारा ये एक ऑब्जेक्ट है, और जो कमांड हमारी गई है वो ये कमांड गई है। तो अब क्या होगा, दोबारा इसमें आएंगे तो सी चेक करेंगे, जो हमें की और वैल्यू मिली, की हमें सी मिला है, और जो वैल्यू है, दोबारा वैल्यू में क्या है, और एक ऑब्जेक्ट है, और सी क्या है, हमारी की है। तो स्विच में किसी भी केस में मैच नहीं करेगा, तो डिफ़ॉल्ट में आएगा, वो चेक करेगा जो डेटा हमें मिला है वो एरे है या ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, जो डेटा है वो प्रीवियस डेटा सारा चला जाएगा, जो की है हमारा सी, वापस रिकर्सिव कॉल करेंगे। अब इसमें जो डेटा ऑफ यहाँ पे की आना चाहिए, डेटा ऑफ जो की है वो जाएगा। तो डेटा ऑफ की हमारा क्या है, डेटा ऑफ की हमारा हो जाएगा सी। सी के लिए क्या होगा, सी की जो वैल्यू है वो एरे है। तो अब जो नेक्स्ट कॉल होएगी रिकर्सिव, उसमें क्या जाएगा, एक एरे जाएगा जिसकी वैल्यू 1 है, और जो जो कमांड जाएगी वो कमांड ये वैल्यू पास हो जाएगी यहाँ से, ये वैल्यू में ये कमांड पास हो जाएगी। अब क्या होगा, हमें डेटा में एरे मिला है, और जो कमांड है वो पुश और एक एरे है। तो ये जब ऑब्जेक्ट एंटिटी क्रिएट करेगा तो वो उसमें से पुश आउटपुट करेगा, यानी की के अंदर हमारा पुश आ जाएगा, और वैल्यू के अंदर हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब क्या होगा, यहाँ से ये रिटर्न करेगा जो भी डेटा होगा स्प्रेड ऑपरेटर से, और एक नया जो एरे है वो रिटर्न हो जाएगा। और ये सारी रिकर्सिव कॉल वापस स्टैक से आउट हो जाएंगी, और यहाँ पे अपडेट हो जाएगा डाटा जो हमारा इनिशियल था। यहाँ पे हमारा डेटा अपडेट हो जाएगा 3 और 4। हम एरे का लिख लेते हैं, आई होप ये समझ में आएगा। सेम ऐसे ही एरे का होगा। एरे में क्या होगा, हम एक नया एरे क्रिएट कर लेंगे जो कि डेटा होगा, और जो इसके रिज़ल्ट पे जो की होगा वो मॉडिफाई हो जाएगा। अपडेट में पास कर देंगे हम जो डेटा, नया जो डेटा होगा उसका की, और यहाँ पे हमें जो कमांड होगी वो होगी वैल्यू, और रिटर्न कर देंगे हम रिज़ल्ट को। फिर हम अपने दूसरे जो केसेस हैं वो लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो सेट का है, तो एज्यूम करते हैं यहाँ पे पुश की जगह सेट होता, तो फिर क्या होता कि हम क्या करते, सीधा जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न कर देंगे वैल्यू को। फिर जो मर्ज केस है उसके लिए लिख लेते हैं। मर्ज केस में क्या होगा, हमें रिटर्न करना है एक ऑब्जेक्ट जिसमें क्या होगा, डेटा आएगा, और जो भी वैल्यू है वो चली जाएगी ऑब्जेक्ट में। तो ये मर्ज हो गया। जो चौथा केस है वो हमारा है अप्लाई। तो अप्लाई में क्या होगा कि हमें जो वैल्यू मिली है वो क्या होगी, एक फंक्शन होगी। तो वैल्यू में हम क्या पास कर देंगे, जो भी हमारा डेटा आया। अब इसको सबमिट करते हैं। तो एरर आ रहा है कि अपडेट सेट कांट रीड प्रॉपर्टी ऑफ डॉलर सेट। ओके, यहाँ पे सेट आएगा। एक और एरर है इसमें, क्या है कि मर्ज नॉन ऑब्जेक्ट शुड थ्रो एरर। तो हमें क्या करना है,
कि जो ये यहाँ पे मर्ज हो रहा है, हमें चेक करना होगा कि जो जो डाटा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो अगर डेटा हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे, थ्रो न्यू एरर, डेटा इज नॉट ऑब्जेक्ट।